वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी सेकंड वीडियो का टॉपिक है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई। अब फंजाई की हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने एक बात की थी कि फंजाई जो हैं ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक का क्या मतलब हुआ कि ये अपनी फूड जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए। ठीक है। अब फंजाई बेसिकली फूड कितने तरीक़ों से लेते हैं, खुद तो फूड नहीं बना सकते ना, अब फूड किसी और से लेंगे ही। अब उस फूड के लेने के डिफरेंट मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं? सेप्रोट्रॉफ्स हो सकते हैं फंजाई, पैरासिटिक हो सकते हैं, सिम्बायोट्स हो सकते हैं और प्रीडिशियस फंजाई हो सकते हैं। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि सेप्रोट्रॉफ्स क्या हैं, फंजाई पैरासिटिक कैसे हो सकते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में कैसे रहते हैं और प्रीडिशियस फंजाई से हम क्या मुराद लेते हैं। अब हम इनको बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फंजाई एज सेप्रोट्रॉफ्स। अब सेप्रोट्रॉफिक फंजाई कौन से होते हैं? वो फंजाई जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, यानी जो गला सड़ा मादा होता है ना, ठीक है, उस पे जो फंजाई फीड करते हैं उनको हम सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। आपको पता है ना, फंजाई जो हैं वो डिकम्पोजर के फंजाई न्यूट्रिएंट रिसाइकलर के तौर पे काम करते हैं। अब बेसिकली जो सेप्रोट्रॉफिक फंजाई हैं ना, उनकी दो टाइप्स हैं, ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉफ्स हैं एंड फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉफ्स या सेप्रोप्स भी हम इनको कहते हैं। अब हम देखेंगे एक्चुअली इनका डिफरेंस है क्या, ऑब्लिगेट कौन से होते हैं और फैकल्टेटिव कौन से होते हैं। ऑब्लिगेट सेप्रोप्स ये वो सेप्रोट्रॉफिक फंजाई होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिजीज़ काज नहीं करते, इनकैपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म टू काज डिजीज़, यानी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिजीज़ काज नहीं करेंगे। ठीक है। जबकि अगर हम फैकल्टेटिव सेप्रोप्स की बात करें तो ये जो है डिजीज़ काज कर देते हैं। ऑब्लिगेट की हमारे पास एग्जांपल है राइजोपस, यानी फफूंदी जो ब्रेड पे अक्सर लग जाती है। और सेकंड वन जो है हमारे पास फैकल्टेटिव सेप्रोप, उसकी हमारे पास एग्जांपल है पाइथियम। पाइथियम जो है ये डिजीज़ काज करता है। अच्छा, अब सेप्रोट्रॉफिक फंजाई जो हैं ये सबस्ट्रेट से फूड कैसे लेते हैं? ये दो वेज के थ्रू फूड लेते हैं सबस्ट्रेट से। एक तो हाइफी के थ्रू, ठीक है, और दूसरा ये स्पेसिफिक रूट लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं जो कि फूड अब्जॉर्ब कर लेते हैं सबस्ट्रेट से। ये था हमारे पास एक टॉपिक सेप्रोट्रॉफिक फंजाई। अब हमने बात करनी है पैरासाइट्स की। पैरासाइट्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो अपने लाइफ साइकिल के लिए और फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पैरासाइट्स, यानी उनके दूसरे ऑर्गेनिज्म के बगैर वो सरवाइव नहीं कर सकते। दूसरे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं होस्ट। ठीक है। और पैरासाइट्स यूजुअली डिजीज़ काज करते हैं, मोस्टली पैरासाइट्स जो हैं वो डिजीज़ काज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो डिजीज़ काज नहीं करते। अब पैरासाइट्स जो फंजाई हैं वो कौन कौन सी डिजीज़ काज कर सकते हैं? रस्ट है हमारे पास, स्मट है एंड मिल्ड्यूज है। अच्छा, अब पैरासाइट्स की भी हमारे पास टाइप्स हैं। पहले हमने बात की थी ना सेप्रोट्रॉफिक फंजाई की टाइप्स पे, अब हम बात करेंगे पैरासिटिक फंजाई की टाइप्स पे। पैरासाइट्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। अब नाम इंडिकेट कर रहा है, एक्टो यानी कि आउटसाइड, एंडो का मतलब क्या है? यानी कि इनसाइड। एक्टोपैरासाइट्स जो हैं ये होस्ट की आउटसाइड पे रहते हैं और फूड कैसे अब्जॉर्ब करेंगे? हमने लास्ट लेक्चर में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, हिस्टोरिया, जो कि पैरासिटिक फंजाई में होता है। यानी ये फंजाई जो हैं ये क्या करते हैं कि नॉब लाइक स्ट्रक्चर जो हिस्टोरिया है ना, उसके थ्रू फूड अब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद एंडोपैरासाइट्स की अगर हम बात करें, एंडो का मतलब क्या होता है? यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इन्वेड कर जाते हैं। तो इसमें माइसीलियम जो है ना वो होस्ट के अंदर चला जाता है और होस्ट के अंदर जाके फूड कलेक्ट करता है। ये था हमारा सेकंड वन, फंजाई एज पैरासाइट्स। अब हमने बात करनी है सिम्बायोटिक फंजाई पे। सिम्बायोट्स
बेसिकली ये एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स मिल के रहते हैं। ये प्लांट्स के साथ हो सकती है, ये एल्गी के साथ हो सकती है, ठीक है। और समटाइम दोनों को फ़ायदा होता है या दोनों को नुकसान होता है, या ऐसा हो सकता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है उसको बेनिफिट हो, दूसरे को नुकसान हो, या दूसरे को मतलब कोई भी फ़ायदा नुकसान ना हो। लेकिन फंजाई के केस में अगर हम बात करें ना, तो इनमें क्या होता है, म्यूचुअलिज्म होता है, यानी म्यूचुअल एसोसिएशन होती है, उसमें दोनों को फ़ायदा होता है। अब इसमें हमारे पास हैं लाइकन्स एंड माइकोराइजा। लाइकन बेसिकली एसोसिएशन है फंजाई और एल्गी की। इसमें फंजाई का काम क्या है, शेल्टर प्रोवाइड करता है फंजाई, यानी एल्गी को प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, और मॉइस्चर अब्जॉर्ब करता है एल्गी के लिए। फंजाई ने दो काम करने हैं, एक तो एल्गी को प्रोटेक्ट करना है और दूसरा क्या करना है, मॉइस्चर अब्जॉर्ब करना है, नमी जो है वो एल्गी को ला के देनी है। एल्गी की अगर हम बात करें, एल्गी आपको पता है ना ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, तो एल्गी ने क्या करना है कि फूड देनी है फंजाई को, जो कि अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकता। अब सेकंड एसोसिएशन की अगर हम बात करें, जो कि है माइकोराइजा। माइकोराइजा बेसिकली है फंजाई और प्लांट्स की एसोसिएशन। फंजाई जो है ना प्लांट रूट्स में रहते हैं, ठीक है, और काम क्या करते हैं, एक तो मॉइस्चर अब्जॉर्ब करते हैं और दूसरा न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, जैसे फास्फोरस अब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। और प्लांट्स क्या करेंगे, सेम लाइक एल्गी, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, वो अपना खाना खुद तैयार कर सकते हैं, तो वो अपनी फूड एल्गी को भी थोड़ी सी दे देंगे। उसके बाद फोर्थ वन अगर हम बात करें, प्रीडेशियस फंजाई। प्रीडेशियस से आपके माइंड में प्रीडेटर का वर्ड आता है ना, तो ये भी कुछ ऐसा ही सीन है कि फंजाई क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं स्मॉल एनिमल्स को, जैसे रोटीफर्स वगैरह हैं, ठीक है, और उनको ना खा जाते हैं। फंजाई अब ट्रैप कैसे करते हैं, फंजाई में क्या होता है कि स्पेशलाइज्ड ट्रैपिंग डिवाइसेस होती हैं, उन डिवाइसेस को हम कहते हैं आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। उनकी हेल्प से ये स्मॉल एनिमल्स को कैप्चर कर लेते हैं और फिर उन पे फीड करते हैं। ओवरऑल आज के लेक्चर में हमने फंजाई के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को डिस्कस किया। फंजाई के बेसिकली 4 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है। फर्स्ट वन इज सेप्रोट्रॉफिक, सेकंड वन इज पैरासिटिक, थर्ड वन इज सिम्बायोटिक एंड फोर्थ वन इज प्रीडेशियस फंजाई।